हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.1 मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करेंगे। इसमें बोला है कि ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू CD। तो आपको बोल रखा है जो AB है वो पैरेलल किसके हैं, CD के। एंड AD इक्वल्स टू BC। आपको गिवन दे रखा है कि जो AD है वो इक्वल किसके, BC के इक्वल है। फिर आपको शो डैट आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है कि एंगल जो A है वो एंगल B के इक्वल है। आपको एंगल A को एंगल B के इक्वल करना है। देन सेकंड पार्ट में आपको एंगल C और D को इक्वल करना है, एंगल C और एंगल D को इक्वल करना है। थर्ड पार्ट में आपको इसमें क्या करना है, ABC। तो ABC, तो आपको यहाँ पे ट्रायंगल तो फॉर्म नहीं हो रहा, तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। जो डायगोनल AC है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा और BD डायगोनल को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तब आपके ये दोनों ट्रायंगल बनेंगे और इनको आपको क्या करनी है, टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन करनी है। फिर आपसे बोला है कि डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD, और आपको प्रूफ करना है कि जो डायगोनल AC है वो इक्वल किसके, डायगोनल BD के। सबसे पहले लिखेंगे कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है। तो हमें गिवन दे रखा है ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम दे रखा है। देन बोला है कि इन विच जो AB है वो पैरेलल किसके हैं, CD के। और आपको गिवन दे रखा है कि जो AD है वो इक्वल है BC के। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है। तो आपको पता होगा जब ट्रेपीजियम में हमें ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इसमें AB पैरेलल होगा DC के। तो इसमें दो साइडें होती है पैरेलल, दो साइडें होती है इसमें पैरेलल और दो साइडें होती है नॉन पैरेलल। अगर आपको नॉन पैरेलल साइडें इक्वल दे रखी हो तो वो होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो इसमें हमें बोल रखा है कि जो AD है वो इक्वल है BC के। तो ये जो ट्रेपीजियम हमारा फॉर्म हो रहा है वो ट्रेपीजियम कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब हमें इसमें टू प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट में जो एंगल A है वो इक्वल है एंगल B के। हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ। तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन करी है, एक्सटेंड करा है AB को एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस एट E। तो हमने AB को क्या करा है, प्रोड्यूस करा है E पॉइंट तक, और AB को प्रोड्यूस करा है E पॉइंट तक। फिर C पॉइंट को क्या करा है, EC से ज्वाइन करा है हमने यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। तो पहले तो हमने लिख लिया हमें गिवन क्या दे रखा है, और टू प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी वो चीज़ हमने कर ली। तो हम इनको लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटर ADCE। अब देखोगे कि ADCE ये आपको क्वाड्रिलेटर दे रखा है। इसमें हमने क्या करा है कि जो हमारा AD है वो पैरेलल है CE के। आप इसमें देख रहे हो जो AD है वो पैरेलल किसके, CE के, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में यही किया है कि जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो वो AD के क्या होगी, पैरेलल होगी CE। तो एक कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने करा है। फिर हम करेंगे कि जो AE है वो पैरेलल होगी DC के। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो AE भी पैरेलल किसकी होगी, DC के पैरेलल होगी। अब जो हमें दे रखा है ADCE इज अ पैरेललोग्राम। ADCE, तो ADCE क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया यहाँ पे। तो जब ये पैरेललोग्राम हो जाता है तो जो हमारा AD है वो इक्वल किसके होगा, EC के। AD इक्वल है AC के। देन जो AD है हमारा वो इक्वल है किसके, BC के।
अब आप देख रहे हो जो ए डी है वो इक्वल किसके है, बी सी के। ये आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा था। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको ये चीज़ गिवन दे रखी है, हमने गिवन में लिखा है कि जो हमारा ए डी है वो इक्वल किसके है, बी सी के। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा ई सी है वो भी इक्वल किसके होगा, बी सी के। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो बी सी है वो इक्वल है ए डी के, और जो बी सी है वो इक्वल किसके है, ई सी के इक्वल है। इसमें आप थोड़ा डायग्राम में देखो, जो ए डी है वो इक्वल दे रखा है बी सी के, और हमने जो पैरेललोग्राम बनाया था उसमें ए डी हमारा इक्वल है ई सी के। तो हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों लाइनें भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। जब ये दोनों लाइनें आपस में इक्वल होंगी तो आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, जब दो लाइनें हमारी इक्वल दे रखी हों तो उनके जो बेस एंगल हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब ये दोनों एंगल हमारे यहाँ पे क्या है, इक्वल हैं आपस में। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि इन ट्रायंगल, कौन सा हमने ट्रायंगल यूज़ करा है, बी सी ई, बी सी ई, इस वाले ट्रायंगल को, जिसमें हमें पता है कि ये साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो उसको हम लिख सकते हैं कि सी बी ई इज इक्वल्स टू एंगल बी ई सी के। हमने डायग्राम में देखा ये एंगल इसके इक्वल है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि इन ट्रायंगल बी सी ई, जो बी सी ई है, बी सी ई ट्रायंगल ले रहे हैं जिसमें हम एंगल ले रहे हैं सी बी ई। तो सी बी ई ये वाला एंगल आप देख रहे हो, ये एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि सी बी ई इक्वल किसके होगा, बी ई सी के। तो बी ई सी के इक्वल होगा ये एंगल। इसका आप रीज़न लिखोगे, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बन रही है। अब आप इसमें देख रहे हो जो ए डी सी ई, हमें एक ट्रेपीजियम दे रखा है। आपको पता है कि जो एंगल ए है और एंगल ई, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो वो हमारा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कि क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों को बता रखा है कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम साइड वाले हम एंगल्स का सम करते हैं वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें मैं लिख सकती हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180 होगा, और ये हमारे कौन से होंगे, को इंटीरियर एंगल्स होंगे। जो एंगल हमारे दोनों इक्वल थे इसको मान लेते हैं हम एंगल एक्स, और ये दोनों जब इक्वल हैं तो इसको भी क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। दोनों इक्वल हैं तो इनको सेम वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स और एक्स। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180 हो गया। तो फिर आपको क्या करना है, तो मैंने जब एंगल ई को एक्स माना है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एंगल ए प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे कि इन दोनों का सम कितना है, 180 है। और आप देख रहे हो कि जो ए बी ई एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहाँ पे लीनियर पेयर बन सकता है। अगर यहाँ पे लीनियर पेयर बनेगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि जो इन दोनों का सम है पूरे का वो 180 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर यूज़ होगा यहाँ पे। इसको बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब जो हमने यहाँ पे लीनियर पेयर वाला पढ़ा था अब वो यहाँ पे लगाएंगे, तो इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल ए बी सी। जो ए बी सी है तो यहाँ पे तो मैंने उसको नाम मेंशन कर रखा है क्या, एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि एंगल बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल ए बी सी प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। अब आप देख रहे हो कि इन दोनों का सम कितना है, 180 है। और इस पूरे का सम भी कितना है, 180 है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुई, दो इक्वेशन बन गई। एक तो बन गई ए प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, सेकेंड इक्वेशन बन गई ए बी सी प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। अब जो ये दो इक्वेशन हमारे पास आई हैं इनको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो जो हमारे पास इक्वेशन इक्वेट करेंगे हम, इक्वेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप इसमें देखोगे कि जो हमने पहले क्या लिखा था, एंगल
ए प्लस एक्स इक्वल्स टू किसके हो जाए, क्योंकि आपने देखा क्वेश्चन में कि दोनों साइड में हमें क्या दे रखा है, 180 है, तो 180 से दोनों इक्वेशन हमारी इक्वेट हो जाएंगे। फिर देन हम क्या लिख देंगे, ए बी सी प्लस एंगल एक्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो जो हमारा एंगल ए है वो इक्वल किसके आ जाएगा, ए बी सी के। तो ए बी सी को आप ये भी तो लिख सकते हो एंगल बी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल जो ए है वो इक्वल है एंगल बी के। तो ये हो जाता है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। तो इस पार्ट का जो मेन कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का वो यही था। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप वीडियो को रिपीट कर करके देखो, जिससे ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए आपका। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाता है ना, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है जो एंगल सी है वो इक्वल किसके, एंगल डी के। तो आप डायग्राम में देखोगे कि जो एंगल सी है वो इक्वल करना है हमें एंगल डी के, इस वाले एंगल के। तो इसमें मैं बोल सकती हूँ नाउ इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी ये ट्रेपेजियम लिया है हमने। तो उसमें हमें गिवन दे रखा था जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। भाई ए बी लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। जब आपको पता है कि जब ए बी सी डी के पैरेलल है, तो आप जब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो यहाँ से ये ट्रांसवर्सल बन रहे हैं। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, यहाँ पे 180 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि जो एंगल ए है प्लस एंगल डी इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल। ऐसे सेम चीज़ इस साइड से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइनें हमें पैरेलल दे रखी हैं। कि आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। सेम वही चीज़ लिख दोगे आप रीज़न। अब आपने अभी जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपने क्या प्रूफ करा था कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है। तो जहाँ पे भी मेरा एंगल बी है वहाँ पे मैं एंगल ए डाल सकती हूँ। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट, और ये वाली हो गई इक्वेशन सेकेंड। तो अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे। तो हम बी की जगह पे क्या डाल सकते हैं, एंगल ए को डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी एंगल ए प्लस एंगल डी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी के। तो एंगल ए प्लस एंगल डी, तो बी की जगह पे अभी हमने फर्स्ट पार्ट में करा था कि ये दोनों इक्वल है, तो बी की जगह पे मैं एंगल ए डाल सकती हूँ। तो यहाँ पे हमने डाल दिया एंगल ए। तो अब देख रहे हो एंगल ए यहाँ पे भी और एंगल ए यहाँ पे भी, तो ये दोनों एंगल ए कट जाएंगे। तो यहाँ पे प्रूफ क्या हो जाएगा, हमारा जो एंगल डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। थर्ड पार्ट में हमें दो ट्रायंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल बी ए डी के। तो आप देख रहे हो ए बी सी ये वाला ट्रायंगल हो गया और बी डी ए ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करना है। आपको पता है कि जब भी हम किसी ट्रायंगल को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं, तो तीन चीज़ें हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए चाहिए होती है। तो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे कि जो ए बी है वो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। आप इसमें ए बी देख रहे हो जो कि दोनों ट्रायंगल में भी आ रहा है, हमारे पास ए बी कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। फिर एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है, क्योंकि ये चीज़ आपको अभी जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने यही टू प्रूफ करा है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है। देन थर्ड चीज़ आप क्या ले लोगे, जो ए डी है वो इक्वल किसके हो जाएगा, बी सी के हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्या दे रखी है, क्वेश्चन में गिवन दे रखी है। तो हम इसको लिखते हैं कि हमें ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी, ये चीज़ आपको दे रखी है कॉमन। सेकेंड चीज़ आप क्या लिखोगे, जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है। अभी हमने क्या करा है, इसको प्रूव करा है।
थर्ड चीज़ आपकी क्या लिखोगे इसमें, जो साइड ए डी है वो इक्वल है बी सी के। ये चीज़ आपको क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है क्वेश्चन में। तो इससे क्या हो जाएगा, अब हमें 3 चीज़ें प्रूव करने के लिए चाहिए होती है। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी ए डी। कौन सा रूल अप्लाई हुआ है यहाँ पे, देखो एक साइड लिया हमने, एक एंगल लिया है और एक साइड लिया है। तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, साइड एंगल साइड। फोर्थ पार्ट में हम प्रूफ करना है कि जो डायगोनल बी डी है वो इक्वल है डायगोनल ए सी के। तो अगर आप डायग्राम में देखो तो डायगोनल जो ए सी है और ये डायगोनल दे रखा है बी डी, तो जो ट्रायंगल अभी हमने क्या करे थे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करे थे, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को। तो आपको पता है कि जब हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा डी बी इक्वल हो जाएगा ए सी के बाय सी पी सी से। तो ये क्वेश्चन हमारा जो मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को बहुत स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व करा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को 1-2 बारी पॉज कर करके देखो, ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होने के बाद में आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से और इजीली कर पाओगे।